यशोदा ने जायो कन्हैया बधाई बाजी। शिवरा में श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। नमस्कार, आप देख रहे ग्रामीण भारत न्यूज 24। आपके साथ में राजेश साहू। कार्तिक मास के पावन पवित्र अवसर पर ग्राम में शिवराज सिंह ठाकुर द्वारा आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा आचार्य रोहित कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा के 10वें स्कंद में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा की चर्चा करते हुए बताया कि पृथ्वी पर जब असुरी शक्तियों राक्षसों का आतंक बढ़ा तो पृथ्वी देवताओं के पास पहुंची और व्यथा बताई तो सभी देवता चिंतित हुए। सभी देवताओं ने पृथ्वी रूपी गाय को श्री हरि विष्णु जो कि क्षीर सागर में सैया पर शयन कर रहे थे साथ लेकर पहुंचे। पृथ्वी रूपी गाय ने श्री हरि विष्णु के समक्ष राक्षसों और अत्याचारियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारियों की करुणा वाणी में व्यथा बताई। भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी रूपी गाय को पृथ्वी पर ब्रज में जन्म लेकर अत्याचारियों से मुक्ति दिलाने और राक्षसों का नाश करने का आश्वासन दिया। इसी वचन के अनुसार श्री हरि ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और राक्षसों का संहार कर पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते ही कथा पंडाल में कथा सड़वर कर रहे श्रद्धालु जन्म मातृ शक्ति माताएं बहन झूम उठी। सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, मिठाइयाँ बांटी। कथा पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इससे पूर्व कथा व्यास श्री रोहित कृष्ण शास्त्री जी ने श्री हरि द्वारा पृथ्वी पर लिए गए अन्य अवतारों की भी संजीव व्याख्या की। कथा सुनाने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बोले कौन? बोले हम आज सूरदास जी के पास जा रहे हैं। बोले अरे हमने भी सुना, राधा रानी का हमने भी सुना, बहुत अच्छे पद, हमें भी लेके चलो। ठाकुर जी बोले ना तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बोले क्यों? बोले अगर नहीं ले जाओगे लाला, देखो कन्हैया अगर हमें लेके नहीं जाओगे तो मैं गोसाई जी से शिकायत कर देंगे कि तुम्हारे मंदिर बंद कर दीजिए, भाग जाते हैं मित्रों के साथ खेलने का। ठाकुर जी जा रहे थे तो रुक गए, श्री जी के चरणों में बैठ के बोले देखो श्री जी आप शिकायत मत करना, अगर शिकायत कर दी तो गोसाई जी हमें जाने नहीं देंगे। देखो देखो कुछ सत्य घटना है इसी कलिकाल की, सूरदास जी के समय की घटना है जो नित्य दर्शन करने। ऐसा मत कर, शिकायत मत करना, अगर शिकायत कर दी आपने तो मैं जा नहीं पाऊंगा, गोसाई जी हमें जाने नहीं देंगे, डांटेंगे से वो अलग। तो बोले अगर आप चाहते हो कि नहीं जा शिकायत नहीं करूँगा मैं लेके चलो, हम नहीं चलेंगे। ठाकुर जी ने बोला देखो तुम मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम बड़ी करुणामयी हो, प्रेममयी हो। और तुमने सूरदास जी की अगर देखा सूरदास जी को और तुमने यह देख लिया उनके नेत्र नहीं था पद गाते, क्या पता तुम क्या करने लग जाओ, इसलिए तुम मत जाओ। बोले नहीं हम तो जाएंगे, चाहे तो शिकायत ना हो तो लेके चलो। तो ठाकुर जी ने कहा देखो श्री जी चलना है तो एक शर्त है। बोले क्या? बोले मौन जाओगी और मौन आओगी, चुप होके जाओगे चुप होके आओगे तो चलो। श्री जी ने कहा ठीक है, गई। ठाकुर जी दबे पांव गए और सूरदास जी की कुटिया के अंदर जाकर के चुपके से बैठ गए और जाकर के श्री जी भी बिल्कुल दबे पांव गई और कुटिया में जाकर के बैठ गई। सूरदास जी पद गा रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं। ठाकुर जी उन पदों में रीझ गए, बिल्कुल खो गए। अब श्री जी करुणामयी है, श्री जी को दया आई। श्री जी पीछे से बोल लाला से, लाला ठाकुर जी ओ कन्हैया देख कितना सुंदर पद गा रहा हो, तू रोज मिलने आवे तो दया नहीं आवे, को नेत्र दे दे। ठाकुर जी ने कहा देखो श्री जी पहले से मना कर रहे थे कि चुप जाना चुप आना, ऐसी कोई बात मत करना कि जिससे वो हो। तुम अपनी करुणामयी दिखाने लगी, करुणा आने लगी, दया आने लगी आपको, बिल्कुल चुप बैठी रहो, पद सुनो और समय हो रहा तो भी लौट के मंदिर भी जाना, चुप बैठो। थोड़ी देर हुई फिर श्री जी बोली कि देखो लाला दया कर, थोड़ा दे दे पद, नेत्र दे दो। ठाकुर जी बिल्कुल चुप बैठो, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है इतने सुंदर पद वो इसलिए गाता है कि इसने संसार को अभी देखा नहीं है, इसलिए पद गाता है। अगर मैंने इनको नेत्र दे दिए तो जितने सुंदर पद रचते हैं पद गाते हैं वो नहीं गाएंगे, वो छोड़ देंगे। रुको। और जैसी समय समाप्त हुआ, पद गायन बंद किए, ठाकुर जी चुपके से कुटिया से बाहर निकले, श्री जी का हाथ पकड़ के और जाने लगे तो श्री जी ने रोक लिया। रुको ठाकुर जी रुको। बोले क्यों? बोले रुको तो देखा तो थी कि कहाँ जा रहे हैं। बोले उनको जहाँ जाना हो जाने तो, अपने मंदिर खुलने का समय आ रहा, जल्दी चलो, अगर नहीं मिले मंदिर में तो समस्या हो जाए, चलो जल्दी।
श्री जी बोले यार रुको तो इनको जाने तो, देखे कहाँ जा रहे हैं। सूरदास जी कुटिया से बाहर निकले डंडी लेकर के सीधे चलने लगे। श्री जी बोली अरे देखो जी जा रहे, चलो इनके पीछे पीछे। ठाकुर जी बोले चुप, तो मना कर रहे थे इसलिए तो मैं लेके नहीं आ रहे थे, इसलिए हम कह रहे थे तुम भाई रुको, हम मिलके दर्शन करके आए, पद सुन के आए, इसलिए मना कर रहे थे। श्री जी बोले देखो लाला चलो तो, थोड़ा कन्हैया चलो तो देख के आए कहाँ जा रहे हैं। चुपके थोड़ी देर चलेंगे फिर लौट आएंगे। थोड़े से आगे गए तो बीच में रास्ते में एक बड़ा सा